सर, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग के माध्यम से हम आम जनों को क्या राहत दे सकते हैं, क्या सुविधाएं देते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों में कितने मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा है, किसी भी समाज के सशक्तिकरण के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जी। और मैं चूँकि इसी अल्पप्रवास पर मंदसौर आया था, तो आज मैंने जिला प्रशासन के कलेक्टर से लेकर के एसपी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा की है। जी। क्योंकि मानव अधिकारों के संरक्षण का प्राथमिक दायित्व तो शासन प्रशासन का है। जी। लेकिन यदि किसी मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायतें मानव अधिकार आयोग के पास आती हैं और आप सब भी उसमें सहयोगी रहते हैं। बिल्कुल। तो हमने इसी बात की समीक्षा की है कि जो इस जिले की शिकायतें थीं उनके संबंध में तत्परता से यदि प्रशासन कार्रवाई करता है तो फिर आयोग तक शिकायतें आने की स्थिति नहीं बनेगी। जी। और हमने ये निर्देश भी दिए हैं, खास तौर से जैसे आपका जो सीतामऊ रोड है जिसमें जो घटनाएं घट रही, कई नागरिकों ने और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। हालांकि हमने स्वेच्छा से अपने समाचार पत्र के आधार पर इसका संज्ञान लिया था। जी। तो हमने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसका परीक्षण करके और जो घटनाएं घट रही यदि उनके मान लीजिए स्पीड ब्रेकर घिस गए तो उनको ठीक किया जाए, मोड यदि ठीक नहीं है तो उसको दुरुस्त किया जाए और तत्परता से इस पर कार्रवाई की जाए। जी। तो कलेक्टर ने भी आश्वस्त किया है कि नहीं, हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं, नई स्कीम में भी उसको शामिल करेंगे। जी। इसी तरह से यहाँ हमने देखा है कि जो स्लेट पेंसिल के वर्कर्स हैं, कुछ तो ऑर्गेनाइज्ड हैं और कुछ जो अपने घर में काम करते हैं, तो उनको वो संरक्षण या सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो हमने कहा कि उसका भी एक सर्वे करा के उनके लोगों का भी स्वास्थ्य का सतत परीक्षण कराया जाए, जिससे उनका परिवार उससे प्रभावित ना हो। बिल्कुल। इसी तरह के अन्य मुद्दे थे। हमने पेयजल की संबंध में भी समीक्षा की। कई जगह ये घटनाएं घट रही हैं कि पेयजल प्रदूषित आ रहा है और फिर इंदौर की घटना तो थी बिल्कुल, उससे सभी जगह की शिकायतें मानव अधिकार आयोग के पास आ रही, तो उसकी भी हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है। और इसी तरह के अन्य जो जुड़े हुए मसले थे उन पर हमने अधिकारियों से चर्चा कर उनको निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता से मानव अधिकारों के संरक्षण के जो प्रकरण हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से संबंधित हो या अन्य विभागीय अधिकारियों से संबंधित हो। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जन समस्याओं का समाधान हो और आम जनता के जो मूल अधिकार हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उनका संरक्षण तत्परता से हो। तो हमारा आयोग का यही प्रयास है। हमने यही इसी उद्देश्य से मंदसौर में आकर के यहाँ के अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और मेरी भेंट माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी से भी हुई, उनसे भी विस्तार से चर्चा हुई। अन्य जनप्रतिनिधि भी यहाँ भेंट करने के लिए आए थे और सभी ने आत्मीयता से मेरा स्वागत भी किया है। तो मैं आप सबका और उनका भी से आभार भी व्यक्त करता हूँ। सर, एक जिज्ञासा है, हम यदि प्रदेश स्तर की बात करें तो मानव अधिकार आयोग के माध्यम से पूरे प्रदेश की किस तरह की नेटवर्किंग है, आयोग मित्रों का किस तरह से सहयोग रहता है और आपकी क्या मॉनिटरिंग रहती है? देखिए, मैंने तो अभी कुछ माह पूर्व ही इस दायित्व को संभाला है, पर मैंने प्रयास किया है कि इसमें गति लाई जाए। तो मानव अधिकार आयोग मित्रों की भी जागरूकता के मामले में, और चूंकि जनता के सभी लोग सीधे आयोग नहीं पहुंच सकते हैं, हालांकि आजकल तो सोशल मीडिया और नेट सक्रिय हो गया है, तो उनकी मदद के लिए आयोग मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो जिला स्तर पर और आसपास के जो समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र भी हैं उनके यदि कोई समस्याएं आती हैं तो वो आयोग मित्रों के माध्यम से वो नागरिक मिल सकते हैं और आयोग मित्र फिर उन समस्याओं को इकट्ठा करके आयोग के पास पहुंचते हैं और हम उसका संज्ञान लेकर के उस पर तत्परता से कार्रवाई के लिए निर्देश देते हैं। जी। तो ये भूमिका पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जिलों में वो हैं, मैंने दिखवाया है कि कुछ जिलों में अभी आयोग मित्र नहीं हैं, तो वहाँ आयोग मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए भी मैंने निर्देश दिए हैं। और फिर जैसा आप लोगों ने अपेक्षा की है कि एक प्रयास ये भी होगा कि आयोग मित्रों के साथ एक बैठक करके और समीक्षा भी की जाए, सुझाव भी लिए जाएं और कैसे कार्य प्रक्रिया होगी इसके संबंध में भी जानकारी का आदान प्रदान उसमें करें। तो सभी जिलों में इस तरह की भूमिका रहनी चाहिए, उससे प्रशासन को भी मदद मिलती है और आयोग को तो निश्चित तौर पर मिलती ही है, क्योंकि यदि आयोग मित्र तत्परता से कोई भी जानकारी लाते हैं तो हम जिला प्रशासन को भेजेंगे और आयोग मित्र यदि जिला प्रशासन से उसका परसुएंस कर लेते हैं तो वो समस्या का समाधान तत्परता से यहीं हो सकता है। फिर उसकी और लंबी समय तक खींचने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं तो उनको मैंने निकलवाया है और उन पर सब में स्मरण पत्र भेज रहे हैं। यहाँ की जैसे जो सूची थी हमने यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी दी है, जो पुलिस से संबंधित हैं वो, जिला कलेक्टर से संबंधित हैं वो, जिला शिक्षा अधिकार से संबंधित प्रकरण हैं
उन सभी के लोग अपने अपने स्तर पर समीक्षा करें सर। और आयोग को उसकी तत्परता से रिपोर्ट दें कि हमने क्या कार्रवाई सुनिश्चित की है। प्रयास है कि मानव अधिकार आयोग प्रभाव के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में प्रयास करें। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रशासनिक एजेंसी ही सबसे ज़्यादा जन सरोकारों से जुड़ी रहती है, तो प्रशासनिक अधिकारियों का मानव अधिकार आयोग के प्रति या आम लोगों के अधिकारों के प्रति क्या रवैया रहता है? आपने अपने आरंभिक कार्यकाल में क्या महसूस किया? जैसा आप कह रहे हैं, मैंने महसूस किया कि शासन प्रशासन अपने दायित्वों से ओवरबर्डन है सर। तो वो चाहते तो हैं कार्य करना, लेकिन चूंकि वो इतने व्यस्त रहते हैं कि वो चीज़ें जानकारी में नहीं आ पाती। तो जैसे मैंने अभी एक नया जो नवाचार कहें या नई पहल की है, हमने एक जन सुनवाई का कंसेप्ट शुरू किया है जी कि जिलों में हम आयोग की बेंच लगाते हैं, सारे जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनकी जो शिकायतें रहती हैं जी, उनकी पूरी सूची लेकर के हम आते हैं और फिर उसके प्रकरण बार हम उसकी समीक्षा करते हैं। बिल्कुल। और तो कई बार जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि सर आपके आने से हमारी पुरानी जो फाइल थी वो निकल आई और ये इतना बर्डन जो हमारे पास था वो हमने यहीं उस बैठक में ही 30-30, 35-35, 40-40 प्रकरण वहीं निपट जाते हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 साल से वो चल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया, उसके लिए मुआवजा मिलना था, कोई कुएं में या उसमें पानी में डूबने से किसी को मिलना था, इसी तरह से और कोई खदान चल रही थी, मजदूर दब गए, तो ये सब शासन में प्रावधान है कि इनको तत्परता से सहायता दी जाएगी। बिल्कुल। तो लेकिन वो चूंकि दबी रहती हैं प्रक्रिया में फाइल हैं, तो वो सब उखल के आ जाती हैं। या पेंशन के प्रकरण टीचर्स के कई जगह मैंने देखा है, तो उनमें हमने समय सीमा निर्धारित कर दी, तो 1-1 महीने में उन्होंने निराकृत करके उनकी जानकारी दी है। जी जी। तो इस दिशा से प्रशासनिक अधिकारी चाहते हुए भी उस तत्परता से काम नहीं कर पाते, लेकिन जब हम यहाँ से पहल करते हैं और उनके साथ बैठक करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी ये मदद मिलती है एक तरह से उनके कर्तव्य निर्वहन में, कि जो उनके वर्षों के प्रकरण थे वो निराकृत हो जाते हैं, जो बार बार टीएल में आ रहे थे, दूसरी चीज़ों में आ रहे थे सर। तो ये फ़र्क है। मुझे लगता है कि एक आध बार हम विधानसभा में जब मैं था, उसकी समिति के साथ आज से 10-15 साल पहले शायद आया, तो वो थोड़ा सा याद आ रहा है, क्योंकि जो पशुपतिनाथ मंदिर के में आज दर्शन किए आपने, तो वो समय लोग नहीं था और एक बहुत छोटी उसमें वो थी नदी के उसमें था, तो आज आपने दर्शन किए हैं? बिल्कुल दर्शन किए। तो बहुत लंबे समय के ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार ही मंदसौर आया हूँ, लेकिन मंदसौर आकर के मुझे बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है। ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ बिल्कुल यहाँ के लोग भी बहुत ही आत्मीय और प्रेम हैं, तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ आकर के। तो दर्शकों, आज हमने मानव अधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह जी सर के मंदसौर प्रवास के दौरान चर्चा की। सर, आपने समय निकाला, हमारे सवालों के जवाब दिए।